अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, रांगड़ राजपूत। तमाम भाइयों ना प्यार भरा सलाम जो सुनेंगे। आज गुफ्तगू करनी है सैलाब, जो कि हमारा थारा प्यारा सूबा पंजाब में दरियाए सतलुज, दरियाए रावी, दरियाए चनाब, इन तीनों दरिया में पानी का जो रेला है वो बड़ी तेजी का आया है और सैलाब की वजह का बड़ा नुकसान होया है। तो दूसरी तरफ जो गुफ्तगू है, जो कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारा और आपका पड़ोसी मुल्क है, हमें आपको, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को भारत से, इंडिया से, हिंदुस्तान से, वहाँ रहने वालों से दुश्मनी नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी, RSS और दहशतगर्दों की जो हुकूमत है, वो बड़े ढोल बजा के चीख कर बकवास कर रहे हैं, जो कि मोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो बकवास कर रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया था और अभी पानी छोड़ दिया है, पानी बंद करके प्यासा मारेंगे और पानी खोलकर पानी से डुबोकर मारेंगे। मेजर गौरव आर्या शैतान हराम नस्ल वो बकवास कर रहा था एक टीवी चैनल पे, और भी मुख्तलिफ बकवास कर रहे थे। तो हम बताना चाहते हैं कि इंडिया में जब भी कोई सैलाब आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, जलजला आता है, कोई भी मुसीबत आती है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि इंडिया में हिंदू, सिख, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, मुसलमान, काफ़ी मज़ाहिब के लोग अच्छे भी हैं। चंद शैतानों की वजह से हमें न इंडिया से नफ़रत है, न इंडिया के लोगों से नफ़रत है। हालांकि ये तो कुदरती आफत होती है, कुदरती तूफान आते हैं, लेकिन इंडिया जानबूझकर जो शरारत कर रहा है, दरियाए सतलुज का पानी खोल दिया, रावी का खोल दिया, चनाब का खोल दिया। पहले आंधी, तूफान, बारिशों की वजह से पानी था, लेकिन उसमें इजाफा इंडिया ने जानबूझकर किया है। और अभी इंडिया के मुख्तलिफ जो टीवी चैनल हैं, यूट्यूबर चैनल हैं या पेज हैं, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने तो हमेशा एहतराम किया है और पाकिस्तानियों ने एहतराम किया है। ज़िला नारोवाल में बाबा गुरु नानक, जो करतारपुर राहदारी बॉर्डर है, बाबा गुरु नानक की पैदाइश तो ननकाना में है, लेकिन वहाँ पर भी सिखों की बड़ी इबादत गाह है। करतारपुर नारेवाल में वो डुबो दिया इंडिया ने पानी छोड़ के। हालांकि इंडिया के अंदर जो सिखों वाला पंजाब है वो भी मुकम्मल डूबा हुआ है, वहाँ तबाही है। और जो हिमाचल प्रदेश है, जिसकी दारुल हुकूमत राजधानी शिमला है, वो भी डूबा हुआ है। काफ़ी हरियाणा के इलाके डूबे हुए हैं, जो कि श्रीनगर, मकबूजा कश्मीर है, वो भी डूबे हुए हैं। उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है, माल मवेशी का जानी नुकसान, माली नुकसान। तो वो पानी कुछ तो कुदरती आया है, कुछ छोड़ा गया है, और छोड़कर खुश हो रहे हैं वो लोग जिनका ताल्लुक
बरमन माफिया से, बनिया माफिया से, बरमन और बनियों में अच्छे भी होंगे लेकिन अक्सरियत बरमन माफिया, बनिया माफिया की हजारादारी है भारत में। वो खुश हो रहे हैं पंजाब के लोगों को दुखी देखकर। वो हिंदुस्तानी पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम किसी भी मौजू पर एक अच्छी असूल पर, हकीकत पर, सच्चाई पर गुफ्तगू करें, करते रहते हैं हर मौजू पर। बात यह है कि हम जवाब देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो बोला कि पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, पाकिस्तानी कटोरा लेके भीख मांगते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी हुकूमत और उनके शैतान और उनकी मोदी मीडिया, उन्होंने हिंदुस्तान, भारत की आवाम को झूठ बोल बोल कर पागल बना रखा है, ज़हनी मरीज बना रखा है। और साबित हुआ ये जो जंग हुई थी 2-3 महीने पहले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, जो इंडिया ने जंग मुसल्लत की थी, इंडिया ने खुद जानबूझकर पुलवामा में अपने फौजियों को मरवाया, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। इंडिया ने पहलगाम में अपने भारतीयों को मरवाया और इल्जाम पाकिस्तान और मुसलमानों पर लगाया। फिर पाकिस्तान पर चढ़ाई की, पाकिस्तान के शहरों पर। पाकिस्तान जानबूझकर खामोश रहा ताकि पूरी दुनिया इसका चेहरा देखे, इन मुनाफिकीन का, अयारों का, मकारों का, शैतानों का, दरिंदों का, पागलों का, ज़हनी मरीजों का, भारतीय हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का, इनका चेहरा नजर आए। पाकिस्तान चाहता तो पहले दिन ही उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब देता, लेकिन पाकिस्तान पर हमला किया कि भाई केपीके पे कब्जा कर लेंगे, पीके आज़ाद कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, कराची पर, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जब जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अमेरिका कि जो सदर ट्रंप है, अमेरिका की CIA, वहाँ पर भारतीय अफवाज, भारतीय जनता पार्टी, मोदी शैतान, ये हाथ जोड़ने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। हालांकि पाकिस्तान तो अमन परस्त मुल्क है। पाकिस्तान में जब भी भारत से कोई भी फिल्मी अदाकार, गुलूकार, शायर, अदीब, यात्री आते हैं, पाकिस्तान खुलकर उनकी इज्जत करता है, इस्तकबाल करता है। सिंध में रेड की जिला घोटकी में मंदिर पे आते हैं, टंडोलियार में मंदिर पे आते हैं, अंगलाज माता का मंदिर है बलूचिस्तान, यहाँ आते हैं। सिखों से तो है हमारा मोहब्बत वाला रिश्ता, वो तो आते ही हैं। तो इससे हटकर भी जो आते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम बड़ी मोहब्बत देती है, लेकिन इसके मुकाबले में इंडिया के अंदर वो मोहब्बत नज़र नहीं आई। तो पाकिस्तान ने तो जवाब जब दिया, इंडिया के दिल्ली पर हमला नहीं किया, बम्बई पे हमला नहीं किया, कलकत्ता पे हमला नहीं किया, इंडिया के शहरों पर हमला नहीं किया, इंडिया की जो आबादी है, अवामी मराकज़ हैं, उन पर हमले नहीं किए। पाकिस्तान ने उधमपुर में उधम मचाया, पाकिस्तान ने जो इनकी जो मेन छावनियाँ थी, इनके हेडक्वार्टर थे, उनको तहस नहस कर दिया। और इनके त्यारे कोई 7 बता रहा है, कोई 6, कोई 8, इनके त्यारे तो कोई 15 के करीब गिराए गए। और पाकिस्तान चाहता तो इनको सफ़ा हस्ती से मिटा देता। तकब्बर से तौबा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान तो शुरू दिन से कह रहा था भाई हम अमन परस्त मुल्क हैं,
अमन परस्त लोग हैं। इंडिया भी गरीब है, हम भी गरीब हैं, लेकिन इसराइल जो कि शैतानों का सरदार है, शैतान, उसके कहने पर इंडिया को मस्ती थी, उसकी मस्ती निकाली। और फिर उसके बाद अमेरिका भी समझ गया, सदर ट्रंप भी समझ गया, अमेरिका की CIA भी समझ गई, और जो बरतानिया या यूरोपीय ममालिक हैं वो भी समझ गए। जो कह रहा था इंडिया कि पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, ये भिखारी मुल्क है, ये भीख मांगते हैं, इनके हाथ में कटोरा है, ये नंगे भूखे लोग हैं, तो उस मुल्क ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज देख लो, अल्लाह का एहसान है, सऊदी अरब हो, दुबई हो, कुवैत हो, कतर हो, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, खुशहाल, ताकतवर, गरीब इस्लामी ममालिक के तो साथ हमेशा से है पाकिस्तान। लेकिन जो इंडिया ने बेगैरती की कि इस्लामी वो ममालिक जो खुशहाल हैं, अमीर हैं, उनको पाकिस्तान से दूर किया जाए, तो उन तमाम इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, जंग में भी दिया, अभी भी दे रहे हैं, फिर भी देंगे। अल्लाह का शुक्र है, चाइना ने हमारा हमेशा साथ दिया, पाकिस्तान ने चाइना का साथ दिया। चाइना और पाकिस्तान एक ही घर के दो फर्द हैं, दो ममालिक हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो अमेरिका, वो बरतानिया, वो यूरोपीय ममालिक जिन पर कूद रहा था इंडिया, खास तौर पे ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान का नहीं था, ये मुकाबला था पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी RSS मोदी शैतान पागलों से। भारत से, भारतीयों से मुकाबला नहीं था पाकिस्तान का, ना पाकिस्तान लड़ना चाहता है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी भारत के लोगों को अपना भाई समझते हैं। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो अभी ढोल बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को डुबो दिया, पाकिस्तान का पानी बंद किया, हमने ऑपरेशन संदूर किया, पानी बंद किया। हालांकि ये पानी तो कुदरती आया, लेकिन जो छोड़ा गया है, एक तरफ तो ये पानी बंद करते हैं, फिर ये पानी छोड़ते हैं। यानी कितना बेगैरत, मुनाफकाना ज़हन है, कैसे पड़ोसी मिले हमें। अभी जब हम ये कहते हैं तो अच्छे हिंदुस्तानी नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हम सबको नहीं बोलते, हम उन बेगैरतों को बोलते हैं जिन बेगैरतों ने आप लोगों का भी जीना मुश्किल कर रखा है। शूद्रों पे जुल्म, दिल्लतों पे जुल्म, जाटों को, गुजरों को, राजपूतों को आपस में लड़ा रखा है। इस बरमन बनिया माफिया की इजारादारी है, मंदिरों पे इनका कब्जा, कारोबार पे इनका कब्जा, हुकूमत पे इनका कब्जा। तो ये एक बड़ी कम नस्ल बेगैरत हरामखोर माफिया है। तो अभी ये खुश हो रहे हैं पाकिस्तान में सैलाब देखकर। तो मेरा मकसद कहने का ये था कि आज अमेरिका, बरतानिया जो पाकिस्तान के साथ है, तो ये खुश ना हो, ये अपनी इंडिया की आवाम को झूठ बोल बोल कर जो पागल बना रहे हैं, इनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान कोई इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया सोचता है कि ये लड़े हुए हैं मसलक की बुनियाद पे, ये लड़े हुए हैं ज़ुबान की बुनियाद पे, ये लड़े हुए हैं सूबों की बुनियाद पे, ये तकसीम है, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी अक्सरियत से सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी, गिलगती, बिलबती, कश्मीरी, सराइकी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, गोजरी, रांगड़ी, पंजाबी, उर्दू, बरावी, जितनी भी जुबानें हैं, सब मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं। और जो इन जुबानों में जो गैर मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, सिख हैं, सनातन हिंदू धर्म के हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और वो बड़ी खुशी से, मोहब्बत से, प्यार से तमाम हक हकूक लेकर पाकिस्तान में खुश हैं। तो पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान
अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मजबूत मुल्क है और न भिखारी है। हकीकत तो ये है कि अगर देखा जाए तो भिखारी जो मुल्क है ना वो भारत है। अभी वो कैसे भिखारी है? एक तरफ तो इंडिया में 40 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कशी, कत्लेआम, मस्जिदों पे हमले, दरबारों पे हमले, गाय के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम, मुसलमानों से नफरत। लेकिन ये भीख मांगते हैं जाके कतर से, ये भीख मांगते हैं कुवैत से, ये भीख मांगते हैं अबू ज़ई से, दुबई से, सऊदी अरब से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, तमाम इस्लामी ममालिक से जो ताकतवर हैं, खुशहाल हैं। ये भीख मांगने के लिए उधर नौकरी भी करते हैं। तो भिखारी तो पाकिस्तान नहीं हुआ। अगर इतनी ही नफरत है मुसलमानों से, इस्लाम से, तो फिर इस्लामी ममालिक में क्यों जाते हैं भीख मांगने के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी, RSS, मोदी, ये शैतान टोला जो इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है। बाकी जो इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान दोस्त गैर मुस्लिम हैं, जो इंडिया में हैं, जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ही बात है, जो बुद्ध धर्म में है, जैन धर्म में, सिख धर्म में, और जो इज्जत से रहना चाहते हैं, मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं, जो इंडिया में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास नहीं करते, तो हम उनको सलाम पेश करते हैं। हमें आपके मुल्क से, आपके धर्मों से, आपके मज़ाहिब से कोई नफ़रत नहीं है। पाकिस्तान एक मजबूत, खुशहाल, ताकतवर मुल्क, होश व हवाश में रहने वाला मुल्क है, पागलों का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान झूठ बोलकर अपनी आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाता, तो इतना भी गरीब नहीं है। गुर्बत तो इंडिया में। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर प्यार मोहब्बत के रिश्ते कायम हों। पाकिस्तान के लोग इंडिया जाएं, इंडिया के लोग पाकिस्तान आएं, अच्छा कारोबार हो। कल तक चाइना को गालियां दी जाती थी, लेकिन जब अमेरिका ने इनकी औकात, इनकी हैसियत, इनकी मुनाफकत, इनकी बेगैरती, दरिंदगी को चेक किया, अमेरिका की CIA ने, बरतानिया की मोसाद ने, बरतानिया की MI6 ने, जो कि रा और इसराइली मोसाद का जो गठजोड़, उसको देखा तो अमेरिका इनसे पीछे हट गया। तो आज ये चाइना के पास जा रहे हैं, चाइना की खुशामद कर रहे हैं, जो चाइना को गालियां देते थे, जो कहते थे कि चाइना, हम नहीं वो अपने मुंह से कह सकते, चाइना हमारा अच्छा पड़ोसी, हमारा भाई है, हमें चाइना और चीनियों पर फख्र है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को किसी मुल्क, किसी मज़ाहिब से कोई नफ़रत नहीं है। तो बात का मकसद, आज वो चाइना के पाँव में पड़ा हुआ है इंडिया, मोदी, तो इनका कोई ना अपना फार्मूला है। कल को चाइना अगर पानी छोड़ दे, चाइना इंडिया में पानी छोड़ दे, फिर क्या हालत होगी इंडिया की। लेकिन हमें इंसानियत है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे इंडिया के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं, उनकी वजह से हमें शर्म आती है। तो आज पाकिस्तान के अंदर दरियाए सुतलेज, दरियाए रावी, दरियाए चनाब में पानी छोड़कर पाकिस्तान पर ये जो आबी जंग मुसल्लत की गई है, तो इसका पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा, और वो तैयारी कर ली जाए। चाइना पाकिस्तान से दूर नहीं है, पाकिस्तान चाइना से दूर नहीं है। इंडिया तो बकवास करता था कि बांग्लादेश हमारा है, शेख हसीना वाजिद की वजह से, लेकिन शेख हसीना वाजिद को जूते लगे और वो भाग कर इंडिया आई। आज अल्लाह का शुक्र है, बांग्लादेश की अवाम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की अवाम बांग्लादेश के साथ है।
तो इंडिया के अंदर जो है ना पॉलिसी, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, बल्कि सेवक सेना तो छोड़ गई है, इनको काफ़ी लोगों में गैरत आ गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब तक हुकूमत है, इंडिया बर्बाद होता रहेगा। इंडिया का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाते रहेंगे लोग। और इंडिया आज तना है जो पाकिस्तान को तना करना चाहता था। पूरी दुनिया में इंडिया का यानी भारतीय जनता पार्टी, मोदी, आरएसएस, बरमन बनिया माफिया, इन शैतानों का काम यही है कि वो पाकिस्तान से दूर करें दुनिया के तमाम ममालिक को। लेकिन जितनी ये मेहनत करते हैं वो ममालिक इनकी झूठ, इनकी मकारी, बेगैरती, हरामखोरी को समझ लेते हैं और वो इतना ही पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं। इन शैतानों से तंग आके तो बाबा गुरु नानक ने सनातन धर्म छोड़ के सिख धर्म बनाया। इन बेगैरत माफिया से तंग आके महात्मा गौतम बुद्ध चंद्रवंशी राजपूत ने सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म बनाया। और ये बकवास करते हैं कि ये जो मुसलमान हो गए बर्मन से, खश्तरी से, छतरी से, वैश्य से, शूद्र से, ये तीर से, तलवार से, तलवारों से डर के हुए। हम इन बेगैरतों को बताते हैं कि हमारे बड़े जो मुसलमान हुए हैं वो बर्मन बनिया माफिया की शैतानी से तंग आकर हुए थे। वो कोई तीरों से, तलवारों से, लालच में, डर में, खौफ में नहीं हुए थे। और इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। मरने के बाद सबको जाना है, जन्नत है, जहन्नम है। जो अच्छा मुसलमान है उसको जन्नत मिलेगी और जो बुरा है उसको सज़ा मिलेगी। तो इसलिए दुनिया में जो मज़हब है वो इस्लाम है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंद से, सिंध से खुशबू आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो गैर मुस्लिम ज़रूर थे, उनमें इंसानियत थी। तो इसलिए बाहर से जब आए औलिया कराम, पीर फ़कीर, उन्होंने मेहनत की तो यहाँ लोग मुसलमान हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस में जो बरमन बनिया माफिया है वो झूठ बोलती है कि ये तो डर खौफ की वजह से हुए थे। तो फिलहाल बात लंबी हो जाएगी। तो इन शैतानों से इंडिया के अंदर जो ईसाइयों के साथ जुल्म हुआ तो यूरोप को, अमेरिका को, कनाडा को पता चल गया। मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक को पता चल गया। ये भारतीय जनता पार्टी तो वो बेगैरतों का टोला है कि इनसे नेपाल तंग है, इनसे श्रीलंका तंग है, इनसे भूटान तंग है, इनसे इंडिया में रहने वाले इंसान दोस्त हिंदू तंग है, सिख तंग है, बुद्ध धर्म के लोग तंग है। और जो किसी धर्म को मानते ही नहीं है वो भी इंडिया में बहुत है, वो भी तंग है। इनका काम ही चुगलखोरी है, हेरा फेरी है। राजपूतों को जाटों से लड़ाना, जाटों को राजपूतों से लड़ाना, राजपूतों को गुजरों से लड़ाना, इन तमाम लोगों को बोलना कि तुम तो खश्तरी छतरी हो, ये नीच हैं, ये कमी हैं, ये कमीण हैं, ये शूद्र हैं। ये सदा हमेशा बर्मन ने बेगैरती की है। तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी अपील करते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी दरिया हैं, दरिया के दोनों किनारे 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जहाँ से दरिया शुरू होता है, जहाँ ख़त्म होता है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोगों ने ज़मीनों पे कब्ज़े कर रखे हैं, सरकारी ज़मीनों पे, वो दरियाए सुतलज हो, दरियाए रावी हो, दरियाए चनाब हो, दरियाए झेलम हो, दरियाए संधू हो, तो ये कब्ज़े ख़त्म कराए जाएं, कब्ज़े खाली कराए जाएं। और ये जो दरियाओं की जो ज़मीन है करोड़ों एकड़, ये पाक फ़ौज को दी जाए, पाकिस्तान रेंजर को दी जाए, ताकि इनकी निगरानी में काश्तकारी हो सके। और जब दरिया
पानी से भर जाएं तो बाकायदा दरिया का पानी जो है ना वो अपने जहाँ से दरिया शुरू होता है और जहाँ पानी जाके गिरता है वो आसानी से पानी चला जाए, इस तरीके से। लेकिन जिन्होंने दरियाओं पे कब्जे कर रखे हैं, किसी ने 10,000 एकड़, किसी ने 20,000 एकड़, किसी ने 5,000 एकड़, किसी ने 2,000 एकड़, तो ये दरियाओं पे जो कब्जे हैं ये खाली कराए जाएं फौज की निगरानी में, रेंजर की निगरानी में। और जनाब जो कराची से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से पेशावर जो ये ट्रेन है, ये जो ट्रैक है, पटड़ियाँ हैं, ये 2 हैं, एक आने की एक जाने की, ये 4 की जाए, 4। और ये नीचे है, जब पानी आता है, सैलाब आता है तो पटड़ियाँ पानी में आ जाती हैं, डूब जाती हैं। तो कम से कम ये पटड़ियाँ जो है ना ज़मीन से 20 या 25-30 फुट ऊपर होनी चाहिए। और पटड़ियाँ जो 4 हैं, अभी तो 2 ही हैं, एक आने की एक जाने की, लेकिन ये 4 होनी चाहिए। तो ये 4 होनी चाहिए, तो इसकी लंबाई है ट्रैक की कम से कम 200 फुट होनी चाहिए, 200 फुट, 200 या 250 फुट। और इसकी ऊंचाई है कम से कम 25-30 फुट होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो रोड हैं, मेन शाहरा हैं, वो भी मजबूती से ऊंचे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। दरियाए चनाब का जो पानी जहाँ ख़त्म होता है उधर एक डैम बनाया जाए। दरियाए चनाब के बाद दरियाए रावी जहाँ ख़त्म होता है उधर एक डैम बनाया जाए। दरियाए झेलम जहाँ ख़त्म होता है उधर डैम बनाया जाए। दरियाए सतलज जहाँ ख़त्म होता है उधर एक डैम बनाया जाए। चलो कहते हैं कि भाई दरियाए संधू पे डैम नहीं बनाओ, दरियाए संधू से हटकर कोई अलग डैम बनाया जाए। जब पानी ज़्यादा हो तो वो पानी उस डैम में चला जाए। ज़रूरी नहीं है कि डैम दरियाए संधू पर बनाया जाए, जिसकी वजह से एतराज है। तो ये कौमी काम है, अगर ऐसा अमल किया जाए तो इंडिया की कोई हैसियत औकात नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, क्योंकि आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो आर्मी है। आर्मी से जो नफरत करते हैं वो पाकिस्तान दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन ममालिक का एजेंडा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो पाकिस्तान आर्मी को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ किया जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो कल को या परसों को हम गुफ्तगू करेंगे। मैंने पोस्ट लगाई थी कि सिंध की तकसीम नामंजूर। राना मोहम्मद रमज़ान राजपूत, रांगड़ राजपूत, सिंध संधू, सप्ता संधू का सपूत, नस्ली असली सपूत। और इसकी वजह भी बताऊंगा कि कराची से लेके गोटकी तक सिंध एक है, सिंध एक रहेगा। और इसकी बकाया इसके हवाले से गुफ्तगू 1-2 दिन में मैं करूँगा कि मैंने क्यों मुखालफत की है, और सच्चे दिल से की, दिल से, दिमाग से, रूह से की।